तो नजमुल हसन शांटू ने एक बार फिर बांग्लादेश के लिए जो है रेसिस्टेंस का एक सोर्स बनने की ठानी और उम्दगी का मुजाहरा किया। शुरू में आपको पता है कि डे 4 में जो है बारिश तो थी, ठीक है, लेकिन चैलेंजेस थे अनइवन बाउंस के। बैटिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा था बैटर्स के लिए और अर्ली ऑन आउटसाइड पर 2 विकेट्स भी पाकिस्तान ने हासिल की। लेकिन वहाँ से जो है इम्पेटस ऐड करना, टाइड को टर्न अराउंड करना फॉर बांग्लादेश ज़रूरी था और वो नजमुल हसन शांटू ने किया। मोमिनुल हक सीजन कैंपेनर एक बार फिर उन्होंने जो है उम्दगी का मुजाहरा किया। अपॉर्चुनिटीज़ दी गई उनको और इवन आप ये देख लीजिए नजमुल हसन शांटू का कैच भी ड्रॉप हुआ, मौका उनको मिला, उन्होंने 50 की। शहीन को देख लीजिए, उन्होंने कॉन्टेम्प्ट के साथ ट्राइब्स की। फिर नुमान अली को उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से खेला, बैक फुट में भी फ्रंट फुट में भी, और मुताहत अंदाज के साथ जो है उनको जो है ट्रीट किया। और फिर आप ये देख लीजिए कि हसन अली को शुरू में बड़े एहतियात के अंदाज में खेले, उसके बाद फिर बड़ी दिलकश ड्राइव्स की उन्होंने। तो बहुत ही रेसिस्टेंस और कंपोज इनिंग्स उन्होंने खेली और अभी भी अनबीटन है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर उनके माइंड में होगी, माइट भी कन्फाउंडेड होगी बांग्लादेश की टीम के कितने रन्स जो है ओके रहेंगे डिफेंड करने के लिए। और क्योंकि अगर बारिश कल नहीं होती तो 98 ओवर्स होने के चांसेस, ठीक है, तो ये भी चीज़ उनके माइंड में होगी, तो वो चाहेंगे कि प्रोलॉन्ग करें अपनी इनिंग्स को। और पाकिस्तान डेफिनेटली टैक्टिकली यहाँ पे बॉलिंग की बात करें हम, तो आप देखें 30 ओवर के बाद फिर आपने नुमान अली को जो है बॉलिंग का मौका दिया। आपके ट्रम्प कार्ड है और आपको पता है कि जितना उनका एक्सपीरियंस है आप उन पे बैक कर सकते हैं, लेकिन आपने उस तरह से बैक नहीं किया। समझ नहीं आती वैसे कुछ चीज़ों पे है ये पाकिस्तान। मैं समझता हूँ कि मैच में ग्रिप पाकिस्तान की मज़ीद मुस्तहकम हो सकती थी अगर लैप्सेस ना किए होते और कोशिश की जाती कि लीड पाकिस्तान करे और ट्रेल को सरपास करे, लेकिन खैर बैटर्स ऑफ लेट अनेबल टू शो रेसिस्टेंस। जब अजान अवैस ने ब्रिलियंट स्टार्ट दिया आपको, अब्दुल्ला फजल ने बेहतरीन जो है रेसिस्टेंस दिखाई साथ, फिर उसके बाद क्लैप्स आया, फिर आगा ने रिजवान ने संभाला दिया, उसके बाद फिर क्लैप्स आया, शहीन से भी उस तरह से बैटिंग ना हो पाई। तो एनी हाउ लेकिन बांग्लादेश विल बी वेरी हैप्पी। अभी देखा जाए तो देखे ना 179 रन की लीड है और मुशफ़िकुर रहीम अभी खेल रहे हैं उनके सीजन कैंपेन। ही लव्स टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान इन दिस फॉर्मेट इन पर्टिकुलर। ओडीआई में भी उन्होंने माजी में पाकिस्तान के साथ अच्छा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है जी। लेकिन द क्वेश्चन इज नाउ कि कितने रन्स जो है बांग्लादेश के लिए जो है ओके हो गए टू आउट प्ले पाकिस्तान। और फिर पाकिस्तान किस तरह से जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा, जितना भी टारगेट हो ये भी देखने का होगा कि क्या जो है पाकिस्तान सरवाइव कर पाएगा या फिर जो है डोनाल्ड ट्रम्प का शिकार होगा। खैर, लेकिन लॉट्स टू बी प्रूव्ड आई रेकन फॉर पाकिस्तान बिकॉज यू गॉट दैट चांसेस। आपके पास मैच में डोमिनेंस दिखाने का बेहतरीन आपके पास मौके आपको मिले बल्कि, लेकिन समझ से बाला तरह पहले भी नुमान को लेट आपने बॉलिंग दी, अब भी आपने नुमान को लेट बॉलिंग दी। और दूसरा ये है कि नजमुल हसन शांतू ने आप देखे सेंचुरी पिछली इनिंग्स में भी की थी और लग तो ऐसा ही रहा है कि ही विल वांट के दूसरी सेंचुरी ना कर ले इस इनिंग्स में। बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं एज अ कैप्टन, ही इज़ डूइंग वंडर्स। और फिर आप देखें कि मेहदी हसन मिराज, ही इज़ अ टैलेंटेड ऑलराउंडर, लेकिन विद द बॉल 5 ले लिया उन्होंने और वहाँ से फिर आपके जो है वो रन्स की फ्लो को स्टॉप भी किया। तो खैर, जहाँ तक बात है 5वें मैच की तो देखते हैं, लेकिन मोर लाइकली जो है अगर बारिश ना हो तो रिजल्ट आने के तो चांसेस मोर देन 80% लग रहे हैं। क्योंकि 98 ओवर्स हो गए, ड्रा वाला सीन बहुत मुझे तो स्लाइट उसके चांसेस लग रहे हैं। आप इस हवाले से अपनी राय के साथ करें। बाय द वे, ऑस्ट्रेलिया जो ओडीआई सीरीज़ खेलेगा पाकिस्तान में उसके हवाले से और बांग्लादेश में भी जो ओडीआई और टी20 सीरीज़ खेलेगा स्क्वाड अनाउंस किया, ऑस्ट्रेलिया ने स्क्वाड्स अनाउंस किए हैं और पैट कमिंस, स्टार्क, ये लोग नहीं आ रहे, ठीक
कैजुअल वो नहीं आ रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर भी अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग मेंबर्स आ रहे हैं, जिसमें मार्नस लाबुशैन जिन्होंने अभी रिसेंटली दिल जीता हैदराबाद किंग्स मैन की कप्तानी करते हुए, इमोशनल हुए, फाइनल में पहुंचे, बड़ी ही रोलर कोस्टर ऑफ अ जर्नी एज अ कैप्टन, एज ए टीम भी रही है हैदराबाद किंग्स मैन की। So he's there. Mitchell Marsh is a strong household name. Bartlett is there. Many big guns are there यार। तो ठीक है, कुछ नए चेहरे भी हैं, ठीक है, लेकिन कुछ पुराने चेहरे भी है। कैमरन ग्रीन है, ठीक है, एलिस है, एलेक्स कैरी है, ठीक है, एडम जैम्पा है, सही है। तो बिग बिग नेम्स आर कमिंग देयर। सो द मैटर ऑफ फैक्ट स्टेल लेक भी आ रहे, कुछ नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं, लेकिन सही है, इट्स अ गुड थिंग। विल बी गुड एक्सपीरियंस। ओडीआई क्रिकेट फाइनली हमें देखने को मिलेगी, और मैं समझता हूँ कि ओडीआई क्रिकेट, न्यूजीलैंड और इंडिया की सीरीज़ हुई थी, उसके बाद अब ये सीरीज़ ओडीआई मिलेगी। इतने महीने वेट करना पड़ता है। देखिए T20 क्रिकेट हो रही है, लीग क्रिकेट हो रही है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है उसकी वजह से जो है ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट महदूद हो गया। आप ये भी हिसाब लगाए, टेस्ट क्रिकेट जो हुई है, ये 8 जनवरी को आखिरी टेस्ट मैच कल्मिनेट हो गया था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान। ये 124 दिन के बाद मैच हो रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। तो ये भी एक रिकॉर्ड गैप है लास्ट टेस्ट मैच के का, और जो भी हो रहा है, तो ये आप देखेंगे चीज़ें। लेकिन एनी हाउ वी होप कि टेस्ट क्रिकेट भी होती रहे, और ये क्रिकेट भी होती रहे, T20 क्रिकेट तो होती रहती है। अपनी राय का इज़हार करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।